भैया हमको मिरर बनाना है, कॉन्वेक्स वाला, कॉन्केव वाला। तो पहली प्रोसेसिंग क्या है, हम एक कर्व लाइन बना देते हैं। कर्व लाइन बना दी, लाइन को कर्व बनाना है। लाइन जो कर्व होती है उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। ये सारी की सारी जो कर्व लाइंस होती हैं ये केवल ये रिप्रेजेंट करती हैं कि these all are the part of the sphere, glass holothin sphere। हमारे पास में ग्लास का holothin स्फीयर था, मैंने उससे टुकड़े काट लिए। अब अगर हम कॉन्केव के लिए जा रहे हैं तो बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश करेंगे, बाहर वाली सरफेस पर पॉलिश करेंगे, या आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया तो सारे कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, ऑल आर कॉन्केव। अब इनका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो जो आइडिया होता है, अगर हम उस आइडिया को फॉलो करें जिसको हम लोगों ने इमेजिनेशन पावर कहा था, तो बिना कंपास के आप जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढ सकते हो। नहीं है जरूरत कंपास की। पोल सरफेस पर होता है, मिडिल पॉइंट होता है, केवल आप स्केल की हेल्प से बना सकते हो। ये लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ पर ऑब्लिक हो गया, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये जो मिरर है, फिर से आप अप्रोच बनाइए, वही इमेजिनेशन पावर, अंदाजे से अप्रोच लगा के भी पता चल जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, पोल कहाँ होगा, दोनों को मिला दो प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। बीचों बीच जो पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है। सिमिलरली हम बाकी लोगों को भी सजा सकते हैं, इतने सारे वेज हैं। और अगर हम यहीं पर पॉलिश अंदर की तरफ कर देते हैं तो मिरर क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स बन जाता है। तो रटना नहीं है कि कॉन्केव ऐसे बना दे तो हमेशा ऐसे बनाते चले जाए। देखो कितने सारे कॉन्केव, कोई इस तरीके से ओपन फेस है, कोई ऐसे है, कोई नीचे की तरफ है। समझ करके आपको जो है वर्किंग मोड में रहना। तो मिरर बनाना आ चुका है। मिरर में जितने भी जरूरी पैरामीटर्स हैं लाइक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये भी आ चुका है। रिफ्लेक्शन दिखाना भी आ चुका है। क्या होता है वर्किंग में रिफ्लेक्शन का? रिफ्लेक्शन अगर हमें दिखाना है मिरर में तो सबसे पहले क्या करता है, लाइट को सबसे पहले इंसिडेंट करते हैं और इस काम को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या करता है, सेकेंड नंबर पे क्या करता है, नॉर्मल बनाता है। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है, सबसे पहले लाइट को इंसिडेंट करते हैं, इस काम को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल बनाते हैं, आई फॉर इंसिडेंट एंगल आ जाता है और आई बराबर आर का ध्यान रखते हुए लाइट को क्या करते हैं, लौटा देते हैं। जैसे कॉन्केव मिरर लिया मैंने, बाहर पॉलिश करेंगे तभी कॉन्केव रहेगा। ये कॉन्केव मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना है कहीं ना कहीं, पोल होता है, फोकस होता है। फोकस के लिए कैपिटल, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रिफ्लेक्शन तो हम सीख चुके थे, तो क्या किया गया कि एक ऐसी लाइट लाई गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। चलिए देखिए, ये वो लाइट है जो मिरर पर जाकर के इंसिडेंट हो रही है। जो लाइट मिरर पर जाकर के इंसिडेंट हो रही है, क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? आप देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? हाँ पैरेलल है। तो इंसिडेंट का काम तो हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनता था,
इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने से क्या बनता था, नॉर्मल। तो हमने ये इंसिडेंट पॉइंट देखा और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को मिला दिया, ये नॉर्मल बन गया। अब नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाती थी उसको क्या कहते थे, बोलो भाई, इस एंगल को क्या कहते थे, आई फॉर इंसिडेंट एंगल। याद है या भूल गए, याद है। तो इंसिडेंट लाइट जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती थी दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। अब क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था, लाइट लौट जाती थी। अब जब ये लाइट लौटती है तो आई बराबर आर से लौटती है। आर को क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये देखा जाता है कि जो लाइट लौटती है वो कहां से पास होती है, फोकस से। ये रिफ्लेक्शन का रूल है, ये मत सोचना कि सर ने अपने मन से फोकस से पास करा दिया ना। ये देखा गया कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो मिरर पर गिरने के बाद जब लौटती है तो कहां से पास होती है, फोकस से। सिमिलरली यहां पर देखो आप, एक लाइट है जो मिरर पर जाके गिरेगी, तो ये देखिए भाई, ये लाइट आ गई, ये इंसिडेंट लाइट रे ILR। एक बार फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरने के तुरंत बाद क्या लेते हैं, नॉर्मल, ये I हो गया। अब I बराबर R से लाइट क्या होगी, लौट ही आएगी। तो ये रूल देखा जाता है। ये ऐसा मत सोचना कि हम लोगों की या फिर आपकी अपनी मर्जी से ये सारा काम हो रहा है ना। ये रूल बुक ये कहती है, रूल बुक ये कहती है जो लाइट मिरर पर गिरती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, जो लाइट मिरर पर गिरती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है, फोकस से। कुछ लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं, ये देखिए एक बार फिर से मिरर बनाया। कुछ लोग इस बात का फायदा ऐसे उठाते हैं कि उनको ये एज ए कॉन्सेप्ट याद हो जाता है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पास होती है फोकस से। तो ये एक लाइट ये आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब वो नॉर्मल नहीं बनाते क्योंकि उनको पता है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। तो वो नॉर्मल बनाने का टाइम जो है वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट सीधे लाइट को लौटाते हैं और कहां से पास कराते हुए लौटाते हैं, फोकस से। बट इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आने वाली लाइट में एरो होना चाहिए और लौटने वाली लाइट में भी क्या होना चाहिए, अब जरूरी नहीं है क्योंकि बार बार ये रूल बुक देखी गई, बार बार ये काम किया गया, तो ये पाया गया कि जब जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो नॉर्मल बनाने के बाद ही सब कुछ कंडीशंस को फॉलो किया गया। नॉर्मल बनाया गया, आई देखा गया, फिर आर को मेंटेन किया गया क्योंकि आई और आर क्या होंगे, मेंटेन। अगर आई आपका 20 डिग्री है तो आर भी क्या होगा, 20 डिग्री, और लाइट को लौटाया गया। तो बार बार ये पाया गया कि जो लौटने वाली लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस किससे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो हम लोग भी अपने टाइम में बचें। आज के बाद अगर हमको भी इस तरीके की सिचुएशन मिले कि एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हम भी नॉर्मल नहीं बनाएंगे, हमें पता है कि लौटेगी कहाँ से, फोकस से। क्लियर है ये बात। फिर इसी तरीके से और एफर्ट्स किए गए, जरा इसको देखिए भाई, इस डायग्राम को देखिए। एक बार फिर से मिरर कॉन्केव ही, ये कॉन्केव मिरर है, ये पोल हो गया, सेंटर हो गया, फोकस हो गया, ठीक। अब फिर लाइट जाके मिरर पर गिरेगी। देखो ये लाइट है जो मिरर पर जाके गिरती है। अच्छे से देख के ये बताओ कि ये जो लाइट जा रही है क्या वो मिरर पर गिर रही है, यस या नो? पक्का। लेकिन ये कहां से होकर के आ रही है, फोकस से। लेकिन ये कहां से होकर के आ रही है, फोकस से। फिर से लोगों ने नॉर्मल बनाया,
नॉर्मल बनाने के बाद आई देखा, आई और आर का मैनेजमेंट किया, लेकिन ये देखा गया कि जो लाइट फोकस से आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये सारी बातें इतनी जनरल हैं कि लोगों को सीधे याद रहती हैं और समय बचाते हैं। यानी आपको भी फ्यूचर में ये याद होना चाहिए कि जो लाइट आने वाली फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट आते समय पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक, क्लियर ये बात। एक और डायग्राम देखो, फिर से हमने मिरर बनाया। मतलब धीरे धीरे बार बार जिन चीजों को नोटिस किया गया उनको कॉन्सेप्ट बना दिया गया, और ऐसा कर लेने से हम ये नॉर्मल बनाने की जो फॉर्मेलिटी है इसमें हम थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं, उससे हमारी जो टाइम का थोड़ा सा टाइम हमारा बचा करेगा। देखिए एक लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है क्या वो मिरर पर गिरी है, आंसर है यस, मिरर पर गिरी है। लेकिन ये जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या देखा गया कि जिस रास्ते ये आती है उसी रास्ते लौट जाती है। इसको बोलते हैं रिट्रेस करना। क्या कहते हैं, तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती है और मिरर पर गिरती है वो ठीक उसी रास्ते पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसको बोलते हैं रिट्रेस। यानी कि अभी तक आपको रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करके ये सारी चीजें कैसे आई हैं, जिन लोगों ने बार बार रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस की है उन्होंने बार बार ये देखा। कौन सी बात देखी बार बार, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलती है, फोकस से। तो ये मेरे लिए कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम इसको कॉन्सेप्ट बनाएंगे और आगे से हम जो है नॉर्मल बनाने वाले काम से बच जाएंगे। जो लाइट आते समय फोकस से पास होती है, मिरर पर गिरती है, वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट आते समय सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर पर गिरती है वो अपने रास्ते को क्या करती है, रिट्रेस करती है। और ये दोनों बात, ये तीनों बातें दोनों मिरर्स के लिए थी, चाहे मिरर कॉन्केव वाला हो या मिरर कॉन्वेक्स वाला। तो नोट लिखिएगा। नोट लिखिए। नोट में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, according to laws of reflection, according to laws of reflection, comma, when incident light over the spherical mirror, when incident light over the spherical mirror, spherical mirror को अंडरलाइन कर लो, when incident light over the spherical mirror, over the spherical mirror को अंडरलाइन कर लिया। देखो वहां आपने क्या लिखा है, spherical mirror मतलब क्या, चाहे कॉन्वेक्स वाला हो या फिर कॉन्केव वाला हो। when incident light over the spherical mirror is parallel to principal axis, is parallel to principal axis, is parallel to principal axis, then क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वाली लाइट हमेशा कहां से पास होती है, फोकस से। then reflected light always passes through the focus. Reflected light always passes through the focus. Reflected light always passes through the focus. आपने जो लिखा हुआ है उसके सपोर्ट में ये डायग्राम है,
उसके सपोर्ट में ये डायग्राम है, ये भी डायग्राम, सॉरी ये वाला डायग्राम। इन तीनों डायग्राम में जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। अब हमें नॉर्मल नहीं बनाना है, समय अपना बचा लेना है, ठीक है, क्लियर ये बात। लेकिन ये जो मैंने डायग्राम बनाए हैं वो किसके लिए बनाए? कॉन्केव के लिए बनाए। जरा कुछ डायग्राम कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं, ध्यान देना। कॉन्वेक्स के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो मिरर पहले बना लिया जाए कॉन्वेक्स, अंदर पॉलिश होगी तभी कॉन्वेक्स बनता है। मिरर को प्रॉपरली होल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से अच्छे से अरेंज होना चाहिए। क्या टारगेट है तुम्हारा? इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्केल उठाई और इंसिडेंट लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के क्या दिया? पैरेलल दिया। तो स्केल को हमने रखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इधर से तो लाइट आएगी नहीं क्योंकि जिधर पॉलिश होती है लाइट हमेशा उसके अपोजिट साइड से जाके गिरती है। तो ये जो लाइट हमने थोड़ा सा गलत डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल को क्या कहते हैं? जब ये लौटेगी तो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो ये ऐसे तो नहीं होगी यार, बोलो ऐसे कभी हो पाएगा ना? ये मिरर तोड़ के तो आएगी नहीं, या मिरर तोड़ के आएगी ना? तो फिर क्या होगा? ये लाइट ऐसे जाएगी लाइक दिस, ये यहीं से वापस हो जाएगी, ये लाइट यहीं से वापस हो जाएगी, यहां तक गिरी और यहीं से वापस हो गई। लेकिन जब आप इसको पीछे ट्रेस करोगे, जब आप इसको उसी डायरेक्शन में पीछे ट्रेस करोगे, आप ये पाओगे तो ये कहां से पास हो रही है? फोकस से। तो यहां पर जो ये केस हमने देखा वो कैसा था? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? कि रियलिटी में ये लाइट कभी पीछे थोड़ी ना आएगी, ये तो लाइट सीधा लौट जाएगी ना, और लौट करके कहां चलती चली जाएगी? आगे, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, कभी कभी पीछे आएगी ना। लेकिन जब आप उसको पीछे ट्रेस करते हो, जब आप उसके रास्ते को पीछे ट्रेस करते हो, तो आप ये पाते हो कि वो जो रास्ता है वो कहां से पास होता है? फोकस से। तो क्या सीखने को मिला? कि लाइट पैरेलल वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमेशा फोकस से ही पास होती है। लेकिन कॉन्केव वाले मिरर में ये रियलिटी है, ये हकीकत है। लेकिन कॉन्वेक्स वाले मिरर में ये कैसा है? वर्चुअल। फील होता है कि वो फोकस से पास हो रही है। अब इसी के साथ में डायग्राम बनाता हूं, देखो कॉन्केव वाला। कॉन्केव, ये रहा पोल, ये फोकस और ये सेंटर। लाइट को लाना है, किधर से लाएंगे? जिधर पॉलिश होती है उधर से, अपोजिट साइड से। ये देखिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को लाना है। देखो स्केल सही है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये कहां से पास होगी? फोकस से। लौटते समय फोकस से। देखो यहां पर फोकस से पास होना ये रियल है, ये अपने आप फोकस से पास हो रही है ना। लेकिन यहाँ पर ये फोकस से पास होने वाली जो बात है वो कैसे है? वर्चुअल है। क्योंकि रियल बात ये है कि जो लाइन ये लौट रही है वो कभी भी पीछे तो चलेगी नहीं, लेकिन जब हम उसको पीछे ट्रेस करते हैं तो पाते हैं कि उसको जो पॉइंट है, जो ट्रेसिंग लाइन है, वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। ठीक है ना, क्लियर ये बात? सेकेंड नंबर पॉइंट पर आइए। अभी नहीं, व्हेन लाइट, सेकेंड नंबर पॉइंट है आपका, व्हेन लाइट इंसिडेंट ओवर द मिरर, when light incident over the mirror, when light incident over the mirror passing through the focus, underline कर देना,
when light incident over the mirror passing through the focus, when light incident over the mirror passing through the focus, when light incident over the mirror passing through the focus, अंडरलाइन करना है passing through the focus, when light incident over the mirror passing through the focus। क्या बोर्ड पर कोई ऐसा डायग्राम है तुम्हें दिख रहा हो इसके सपोर्ट में? ये रहा, ये लाइट मिरर पर गिरती है लेकिन कहां से पास हो रही है? फोकस से। लेकिन ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव। ऐसा मिरर है कॉनकेव। एक जरा कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं, ध्यान देना, ये कॉन्वेक्स, अंदर कॉलेज तो कॉन्वेक्स, ये रहा कोन, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर। चैलेंज देखिए क्या मेरे पास, हमसे कहा जा रहा है एक ऐसी लाइट मिरर पर गिराओ जो किससे पास हो? फोकस से। भाई यहाँ देखो, ये चलिए मैंने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, ये जो लाइट है आपकी, कॉनकेव वाले जो मिरर होंगे ना, कॉनकेव वाले मिरर के जो डायग्राम्स होंगे वो कंपैरेटिवली आसान होंगे, लेकिन कॉन्वेक्स वाले मिरर के जो डायग्राम है वो आसान तो होंगे, लेकिन जब चीजों को रटोगे नहीं तभी आसान होंगे, समझोगे तब। ये देखिए कॉनकेव मिरर, फ्रेश कॉनकेव मिरर, ये रहा कोन, ये फोकस और ये सेंटर। एक ऐसी लाइट मिरर पर गिरानी है जो कहां से होके आएगी? फोकस से। चलो जरा देखो, ये लाइट आ रही है, मिरर पर गिरी, क्या ये फोकस से होके गई? नहीं, गलत हो गया। हमें एक ऐसी लाइट लानी है जो मिरर पर गिरेगी लेकिन आएगी कहां से? फोकस से। अब हमने जो है अपने आप को और बेहतर किया, अब लाइट को लाए, क्या ये जो लाइट हम लेके आए क्या मिरर पर गिरी है? बोलो। और क्या ये फोकस से पास हो रही है? हाँ, यहाँ पे तो ओके हो गया, यहाँ पर भी ओके हो गया, ये काम यहाँ पर करना है। तो देखो मैं करता हूँ, लाइट को लाता हूँ, मिरर पे गिराता हूँ, लेकिन लाइट कहाँ से आएगी? फोकस से। ये देखिए, सही है? कभी नहीं, क्योंकि लाइट तो किधर से आएगी? अनसिल्वर्ड फेस से आएगी, ये तो गलत हो गया। अब क्या करें? अब हम जो है इस गलती को सही करते हैं। तो कैसे सेटिंग बनाए? तो देखो क्या चालाकी करते हैं, स्केल उठाई, ये फोकस है, देखो ये फोकस है, ये अब लाइट को लाए, नाउ फील द सिचुएशन, लाइट को लेके आए और ये देखो यहां तक आई, सच्चाई पर ध्यान दीजिए। अंदर की बात ये है, ये लाइट जब यहां तक पहुंचेगी मिरर तोड़ के आगे तो जाएगी नहीं, नहीं जाएगी। लेकिन जरा सिचुएशन को देखो, अगर इसको आगे जाने का मौका मिलता तो ये कहां से जाते? फोकस से। और देखो ये देखिए, एक लाइट लेके आए, ये देखिए, और चेक द सिचुएशन, दैट लाइट इंसिडेंट ओवर द मिरर, यस। और अगर इसको आगे जाने का मौका मिलता तो कहां से जाती है? फोकस से। यहां पर वो जब आती है तो फोकस से पास होती है रियल में, हकीकत में, और यहां पर जब वो आ रही है तो फोकस से पास हो रही है कैसे? वर्चुअल में। तो अब यहां पर वो पास हो रही है वर्चुअली, यहां पर पास हो रही है रियली, लेकिन होगा क्या? होगा दोनों में वही केस, जब ये लौटेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल।
जब ये लौटेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल, और जब ये लौटेगी तो भी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। यानी रूल है कि जैसे, लेकिन दोनों ही केस में तुमने देखा जो पहला वाला पॉइंट था जिसमें लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती थी, तो कॉन्केव वाले मिरर में ये रियल में होता था और कॉन्वेक्स वाले मिरर में ये वर्चुअल में होता था। और इस वाले केस में भी कॉन्केव वाले मिरर में ये रियल में होता है और कॉन्वेक्स वाले केस में कैसा होता है, वर्चुअल। डायग्राम अभी मत बनाइए, अभी केवल देखिए, क्योंकि डायग्राम में ही आपको अपनी प्रैक्टिस बना के रखनी होगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख लिया आपने, कितना लिखा जरा देखते हैं। When light incident over the mirror passing through the focus, then after reflection, light become parallel to principal axis. 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 तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरे पॉइंट पर है, थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट, when light incident over the mirror, when light incident over the mirror, when light incident over the mirror passing through center of curvature, when light incident over the mirror passing through center of curvature, when light incident over the mirror passing through center of curvature, then passing through center of curvature को अंडरलाइन कर लेना, then reflected light retraces its path. Reflected light retraces its path. Reflected light retraces its path. Retrace का मतलब होता है जिस रास्ते आना उसी रास्ते लौट जाना, ठीक। ये तीन जो बातें आपने लिखी हैं वो किसके लिए हैं, कॉन्केव के लिए हैं या कॉन्वेक्स के लिए हैं या दोनों के लिए, इसके लिए पक्का दोनों के लिए हैं। लेकिन जब इनको तुम करके दिखाते हो कॉन्केव के लिए तो सब कुछ रियलिटी होती है, हकीकत होती है, लेकिन जब तुम इसको दिखाते हो फॉर द कॉन्वेक्स तो वर्चुअल सिचुएशन होती है। तीसरा वाला पॉइंट हम दिखाते हैं कॉन्वेक्स के लिए, मिरर कॉन्वेक्स प्रॉपर्ली मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनसे इसको अरेंज कर लो। और ये देखिए मिरर कॉन्केव है। हाउ इज श्योर कि मिरर कॉन्केव है, जो बना रहा है पॉलिश बाहर की तरफ है तो कॉन्केव। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, जब लाइट मिरर पर गिरती है लेकिन कहां से होके आती है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए एक लाइट दिखाते हैं जो मिरर पर जाके गिरेगी लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, पहले इसके लिए कॉन्केव के लिए। तो कॉन्केव के लिए ये देखिए ये लाइट आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है और मिरर पर गिर चुकी है, यस गिर चुकी है। तो क्या देखने को आता है, वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते लौट जाती है। ये रिट्रेस का केस हुआ, ये केस किसका हुआ, रिट्रेस का। अब इसके लिए दिखाते हैं, तो इधर से तो लाइट आएगी नहीं, ठीक। तो क्या करें,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ में सेटिंग बना ले स्केल की, ये देखिए, और लाइट खोल ले, ये लाइट आ रही है। रियलिटी पर आ जाए, क्या वो इसके आगे बढ़ पाएगी? मिरर तोड़ते थोड़े ना जाएगी। तो ये वाली जो चीज है जो मैंने बना रखी है, इसको डॉट कर दें। अब हम कंडीशन को, सिचुएशन को फील कर सकते हैं। क्या फील कर सकते हैं? अगर इस लाइट को आगे बढ़ने का मौका मिले या मिलता तो कहां से पास होती? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन क्या ये इसको मौका मिलेगा? नहीं। ये फीलिंग कौन सी आ गई? वर्चुअल। तो कौन सी फीलिंग आ गई? वर्चुअल। तो क्या हुआ? ये भी अपने रास्ते पर क्या करती है? रिट्रेस करती है। ठीक है ना? इमेज बनाने के रूल क्या होते हैं? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ऑप्टिक्स में, यानी कि जब हम बात करते हैं लाइट की, तो इमेज बनाने के रूल क्या होते हैं? ये जो रूल हम बताने जा रहे हैं आपको, ये हर जगह काम करेंगे। ये लेंस में भी काम करेंगे, ये आपके मिरर में भी काम करेंगे, जब भी आपको इमेज बनानी है। तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट लाइट इंसिडेंट, लाइट रेज इंसिडेंट over the optical surface। और अब आपके सिलेबस में जो ऑप्टिकल सरफेस है, या तो वो मिरर होगी या फिर लेंस होगी। आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? आपके सिलेबस में जो ऑप्टिकल सरफेस होगी, या तो सामने क्या होगी? मिरर, और या फिर क्या होगी? लेंस। तो सबसे पहले लाइट की एनर्जी को मिरर पर गिरा दिया जाता है। सेटिंग बना, कौन के मिरर है? सबसे पहले होल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट की ही इमेज बनेगी। ये रहा ऑब्जेक्ट। चलो इसको कुछ नाम देते हैं, एबी। यहां पर ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इमेज बनाने का पहला पॉइंट है कि सबसे पहले लाइट रेस को सामने वाली सरफेस पर गिरा देना चाहिए। अब लाइट रेस मिरर पर गिरेगी, आप क्या करना? दो रेस लेके चलना। दो से ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन दो लेके चलो, आपका काम बन जाएगा। दो से ज्यादा लोगे, 3 लोगे तो तीनों को रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा। 30 लोगे तो 30 का रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा। तो समय बचेगा किसमें? जब कम से कम रेस लेंगे। 2 लेके चलते हैं। और 2 रेस कौन से लीजिए? उन्हीं 3 में से जो लिखाई गई। भाई एक लाइट रे वो होती है जो कहां से पास होती है? फोकस से। एक लाइट रे वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल। और एक वो होती है जो कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मुझे 2 रेस लेनी है। ये देखिए, मैंने एक रे ये ली, इसका नाम रखा 1, जो प्रिंसिपल के पैरेलल है, और एक रे हमने ये ले ली, इसका नाम रखा 2, और ये कहां से पास हो गई? फोकस से। देखो पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट लाइट रेज इंसिडेंट ओवर द ऑप्टिकल सरफेस। तो सबसे पहले लाइट की रेस को सामने वाली ऑप्टिकल सरफेस पर क्या करते हैं? गिराते हैं। अब जब लाइट की रेस गिराते हैं तो हम उनको लेते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके रिफ्लेक्शन के बारे में हम जानते हैं। और हम किनके रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं? 3 लोगों के बारे में जानते हैं। 3 में से कोई 2 ले लो जो तुमको पसंद हो। ये इंसिडेंट कर दिया। फिर क्या करेंगे? सेकंड नंबर पर, आफ्टर इंसिडेंस। आफ्टर इंसिडेंस मतलब गिराने वाला जब काम पूरा हो जाए, तो सो द ऑप्टिकल फिनोमेना। ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब क्या है? ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब है रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब है रिफ्रैक्शन। तो अगर ऑप्टिकल सरफेस लेंस है तो लेंस पर गिरने के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो
क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मिरर। मिरर में गिरने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो जो भी आपके सामने ऑप्टिकल सरफेस है वो जो करती है, रिफ्लेक्शन करती है तो रिफ्लेक्शन को दिखा दो, और रिफ्रैक्शन करती है तो रिफ्लेक्शन को दिखा दो। आफ्टर इंसिडेंट शो द ऑप्टिकल फिनोमेना अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, नॉट चेक द सिचुएशन। ऑप्टिकल फिनोमेना अपनी मर्जी से नहीं दिखाती है, रूल की मर्जी से। देखो रूल की मर्जी क्या है, रूल की मर्जी ये है कि जो लाइट प्रिंसिपल के पैरेलल है वो कहां से पास होती है लौटते समय, फोकस। ये रहा रूल की मर्जी। तो ये देखिए फोकस से पास हो गई 1 डैश। ताकि हम और आप जब डिस्कशन करें तो हम लोग आराम से बता पाए, देखो यार इंसिडेंट वाली कौन थी 1, उसकी लौटने वाली कौन है 1 डैश, और रूल के हिसाब से वो कहां से पास होके आएगी, फोकस से। डन। और ये जो नंबर 2 वाली है वो कहां से पास हो रही है, फोकस से। तो रूल के अकॉर्डिंग ये कहां क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लीजिए, तो ये रहा 2 डैश। ठीक है। देखो सेकंड नंबर पॉइंट, नंबर 3, ऑप्टिकल फिनोमेना होने के बाद, आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना, फिनोमेना आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना, इंटरसेक्शन point of light rays give image, give image। तो ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद 1 डैश ये आ रही है और 2 डैश ये आ रही है, कहीं मिले क्या, 1 डैश और 2 डैश कहीं पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, ये देखो इस जगह पर हो रहे हैं। तो यही इमेज है, इसकी इमेज है ए डैश। ये लाइट कहां से चली थी, ए से चली थी ना, तो ये इमेज किसकी होगी, ए डैश। फिर इसी तरीके से जो ए के नीचे वाला पॉइंट है उसकी इमेज इसके यहां बन जाएगी। आपको बनाना नहीं है, आपको केवल ए की बनानी है, टॉप की बनानी है, बाकी की इमेज अपने आप कैसे हो जाएगी, अंडरस्टूड। फिर इसके नीचे जो पॉइंट है इसकी इमेज यहां बन जाएगी। ऐसे पूरी की पूरी इमेज जो है सेट हो जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक, रूल को फॉलो करते हैं। आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइट रेज गिव इमेज। नंबर 4, अगर इंटरसेक्शन अपने आप हुआ, इफ इंटरसेक्शन टेक प्लेस रियली, रियली मतलब अपने आप, अपने आप, तो इमेज इज रियल, तो इमेज इज रियल। और इफ इंटरसेक्शन टेक प्लेस वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब हो गया जबरदस्ती, एफर्ट्स करने पर, अपने आप नहीं हुआ, एफर्ट्स करने पर इंटरसेक्शन आया, तो भाई इमेज जो होगी वो कैसी होगी, इमेज इज वर्चुअल। जरा चेक करके बताओ कि ये जो इंटरसेक्शन हुआ है अपने आप हुआ है ना, अपने आप आकर के मिल गए ना, हमें तो नहीं मिलाना पड़ा है, एंड दैट इज व्हाई ये इमेज कैसी है, रियल। कैसी इमेज, रियल। ठीक है ना। और इमेज बनाते हैं, और साथ ही साथ तुम देखो, सीखो कि अभी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर के बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ रखा है, बाहर। इमेज कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में। तो ये बात भी आपको आगे जाकर के एज ए कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर इमेज बनाते हैं, ध्यान देना। मिरर कॉन्केव बनाते हैं, कॉन्केव मिरर नहीं लेते हैं,
ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये बनाया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। हमने ऑब्जेक्ट ये ले लिया। ए बी इमेज बनानी, रूल्स लिखे गए 1 से लेके 5 तक। तो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले लाइट की रेज को सामने वाली सरफेस पर गिराया जाए। कोशिश करिए कि आप उन लाइट रेज को गिराएं जिनके बारे में आप जानते हैं। आप किनके बारे में जानते हैं? 3 लोगों के बारे में आप जानते हैं। चलो चेक करते हैं। ये देखिए, ध्यान देना, एक लाइट हमने गिरा दी प्रिंसिपल के पैरेलल, ये गिरा दी, इसको मैंने 1 नाम दिया। ये गिरने वाली लाइट जो 1 है, जब ये लौटेगी तो कहां से पास होगी? ये रूल कहता है। तो ये तो फोकस से पास हो गई है 1 डैश। दूसरी वाली लाइट कैसे गिराते हैं? फोकस से पास कराते हैं। यहां तो नहीं बन पाएगी बात, क्योंकि फोकस पीछे और लाइट कहां चलेगी? आगे। तो फोकस से तो पास नहीं हो पाएगी। तीसरी वाली भी नहीं हो पाएगी। देखो ना भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है ना, ऑब्जेक्ट ये मान लो हम ऑब्जेक्ट है, तो हमसे तो लाइट आगे जाएगी ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? पीछे, वो भी नहीं हो पाएगी। यानी दूसरी वाली लाइट नहीं हो पा रही है जो फोकस से पास होती है। समझ पा रहे हो ना बात को? भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट तो ऐसे चलेगी ना, और बेचारा फोकस का है पीछे, तो फोकस से तो पास हो नहीं पाएगी। बोलो। और लाइट ऐसे चलेगी तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो पाएगी? नहीं। तो यानी कि दूसरी वाली बात और तीसरी वाली बात क्या हो गई? फेल हो गई। तो अगर कभी इस तरीके की मुसीबत में आप आ जाएं, तो एक लाइट गिरा दिया करो पोल पर। देखो कैसे, ये लाइट हमने ली और पोल पर गिरा दी, ये पोल पर गिरा दी। और ये नंबर 2, फायदा क्या होता है? पोल पर जब लाइट गिरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है नॉर्मल। क्यों नॉर्मल? कैसे बनता था? इंसिडेंट पॉइंट को सेंटर से मिलाने पे ही तो बनता था नॉर्मल। तो पोल पे जब लाइट डालोगे तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले से ही क्या मिले हुए हैं? अरे बोलो यार भाई, पोल जो है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नॉर्मल तो पहले से ही मिलेंगे ना। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल का काम कौन करेगा? खुद प्रिंसिपल एक्सिस। तो नॉर्मल बनाने से अभी भी आपकी क्या है? बचत हो रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले लो कि भाई ये देखो आई है, रूल बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो गिराने के बाद क्या बनाना चाहिए? नॉर्मल बनाना चाहिए। लेकिन हमारी आदत हो चुकी थी कि जो लाइट प्रिंसिपल के पैरेलल होती है वो हमेशा कहां से पास होती है? फोकस से। तो हमने नॉर्मल बनाना छोड़ दिया। जो लाइट फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल। जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो क्या होती है? रिट्रेस करती है। ये मेरी आदत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ तो हम फंस गए ना, यहाँ पर लाइट गिरी किस पर है? पोल पर। अब मुझे क्या बनना चाहिए? नॉर्मल बनाना चाहिए। नॉर्मल कैसे बनता था? इंसिडेंट पॉइंट को सेंटर को मिला दो तो क्या बनता था? नॉर्मल। देखो ऑलरेडी मिलाए हैं। बोलो। यानी प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम कर रहा है? नॉर्मल का। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं? आई। तो आई बराबर आर से लाइट को लौटा दिया जाए। आई बराबर आर से लाइट को लौटा दिया जाए। ये रहा 2 डैश। ठीक है। देखो लौटने के बाद 2 डैश इस रास्ते जा रही है और 1 डैश इस रास्ते जा रही है। बताओ आगे जाके मिलेंगे? मिल रहे अपने आप? अपने आप तो नहीं मिल रहे हैं। अब जब अपने आप नहीं मिल रहे हैं, हमें तो इनको मिलाना ही है। तो आगे जाकर के नहीं मिल रहे तो अब इनको किधर ले जाते हैं? पीछे। तो 1 डैश को पीछे ले जाएं, 1 डैश को स्केल रख के पीछे ले जाएं और 2 डैश को भी स्केल रख के पीछे ले जाएं। ये मिल गए। ये कैसे मिले? वर्चुअल। कैसे हुआ? वर्चुअल। तो ये जो ए है, ए की इमेज क्या बन गई? ए डैश। और ए के नीचे जो पॉइंट है उसकी इमेज यही नीचे बन जाएगी। ऐसे सेट होते होते पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी ए डैश और ए डैश। आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी है? वर्चुअल। ठीक है।
क्लियर? तो अगर आप इंसिडेंट लाइट वैसे ही ले सकते हैं जो कि तुमने अभी काउंट की थी तो अच्छी बात है। अगर अदरवाइज कभी कभी जो है हम लाइट को कहाँ डालेंगे, फोर पर, और इमेज बनाते हैं। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है और कोई बात नहीं। देखो एक चीज तुमने सीख ली क्या, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में तो कैसी इमेज मिली, वर्चुअल बनी है। साइज में कैसे बनी, बड़े से। देखो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज कैसी, बड़े से। अब हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को यहां, ये रहा ऑब्जेक्ट, नाम रखा है इमेज बनानी है। सबसे पहले लाइट को सामने वाली ऑप्टिकल सरफेस पर गिराया जाता है। गिराने के लिए तुम किन लाइट का इस्तेमाल करते हो, जो तुमने लिखी है। अगर बन जाए, मैनेज हो जाए तो लीजिए। तो क्या हम एक लाइट प्रिंसिपल के पहले डाल सकते हैं, डाल दें। क्या हम उस लाइट को ले सकते हैं जो सेंटर से पास हो, नहीं। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट आगे सेंटर कहां पर है, तो सेंटर से तो लाइट पास नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या फोकस से पास हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो आप उन्हीं सिचुएशन में रहिए जिनके बारे में आप जानते हैं। अब ये जो 1 वाली है, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो, फोकस से। और जो 2 वाली है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो 1 डैश और 2 डैश क्या कर रहे हैं, अपने आप कट कर रहे हैं ना। इमेज कैसी है, रियल। और आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज कैसी बन रही है, रियल। और कहां बन रही है, सी के बाहर। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, हम ऑब्जेक्ट को वहां रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। ऐसे कई सारे केसेस हो गए। हमने आपको कितने केस बताए, 3। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, सी और एफ के बीच में। और जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, पीछे। और जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के सॉरी सी से क्या बन रही है, बियॉन्ड, पीछे बन रही है। ठीक है, आप कंडीशन नोट करिए। अब कुछ रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं। जब हम लोगों ने कॉनकेव वाले मिरर पर ऑब्जेक्ट रखा और इमेज बनाई तो क्या हुआ, ध्यान देना। बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, फॉर कॉनकेव मिरर। हम यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे। उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको तुमने देखा है, यहाँ एक्सआई हुआ था। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनको तुमने नहीं देखा, लेकिन जब आप इमेज बनाओगे उनको भी देखोगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पर लिखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये है पोजीशन ऑफ इमेज, और इसके बाद है यहाँ पर स्मॉल m। स्मॉल m बराबर होता है I/O और बराबर होता है माइनस का V/O। तो जो ये स्मॉल m है ये है क्या, स्मॉल m को कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को हम लोग I से लिखते हैं अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग O से लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्रूफ करने के बाद ये आता है माइनस का V/U। V जो है वो इमेज का डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस, और U जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कहाँ से ली जाती है, मिरर से। मिरर से वस्तु की दूरी दैट इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर से इमेज की दूरी दैट इज V, इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना।
तो ओरिजिनल फार्मूला तो मैग्निफिकेशन का यही है, I/O इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, लेकिन जब प्रूफ किया जाता है फर्दर तो ये निकल के आता है माइनस का V/U। ठीक है ये बात। तो अब हम पहला केस देखते हैं, सीरियल नंबर का पहला केस। कॉन्केव मिरर था अपने पास, प्रॉपर्ली अरेंज था, और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड मतलब बाहर। तो आपने देखा था, हमने बोर्ड पर इमेज बनाई थी कि जब ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा था तो कैसी इमेज बनी थी? रियल। कहाँ बनी थी? सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ रियल इमेज बनी थी, रियल इमेज फॉर बिटवीन सी एंड एफ। रियल इमेज बनी थी, सी और एफ के बीच बनी थी। बना के देखा था ना हम लोगों ने, अब बना के नहीं देख रहा। रियल इमेज बनी थी और सी और एफ के बीच बनी थी। तो रियल इमेज बनी थी, सी और एफ के बीच में बनी थी। तो ये इमेज हो गई ए डैश बी डैश, और ये ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। नाउ चेक द सिचुएशन। मिरर से ये क्या है? यू है। मिरर से व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? यू से। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? यू। यू मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मिरर से ये क्या है? वी। वी क्या कहलाता है? इमेज का डिस्टेंस। बताओ कौन बड़ा है? वी बड़ा है, यू बड़ा है? पक्का? कौन बड़ा है? तो हमने यहाँ पर लिखा कि I/O बराबर माइनस का V/U। ठीक, यहाँ पर लिखा I/O माइनस, आप बता रहे हो V छोटा है और U कैसा है? बड़ा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि U बड़ा है और V क्या? छोटा है। और छोटा कौन बड़ा क्या होता है? लेस देन ऑलवेज। अगर ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे बड़ी वैल्यू है तो रिजल्ट कैसे आते हैं? 1 से छोटे आते हैं। तो यानी I/O क्या हो गया? लेस देन 1। I लेस देन क्या हो गया? क्या सीखने को मिला? I मींस क्या है? इमेज का साइज। O मींस क्या है? O मींस क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज। तो इस वाले केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है? छोटा है। यहाँ पर ये सीखने को मिल गया I लेस देन। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया C पर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वो केस है जो हमने आपको अभी दिया था। तब आप में से कुछ लोगों ने परफेक्शन इमेज दी थी, परफेक्ट बिल्कुल, और कुछ लोगों की थोड़ी सी इमेज में गलती हुई थी। उसकी वजह ये अगर फोकस और सेंटर प्रॉपर नहीं होंगे तो फिर गलती हो जाएगी। ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है C का, आपने जब ट्राई किया है तो इमेज कहाँ बनी है? इमेज भी कहाँ बनी है? C पर बनी है। इमेज कैसी बनी है? रियल। अपने आप इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ लिखा जाए कि रियल इमेज बन रही है फॉर, कहाँ बनती है? C पर। अब जरा चेक करो भाई, ये यहाँ पर U हो गया और ये क्या हो गया? V हो गया। U means object distance, V means image distance। U means object distance, V means image distance। यहाँ दोनों इक्वल है, बोलो। और जब V और U बराबर होंगे तो वैल्यू क्या है? 1 आएगी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? O। यानी यहाँ पर जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होती है? बराबर। फिर नंबर 3 पर ले गए, ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन C एंड F। C फॉर F फॉर फोकस। ये भी मैंने इमेज बना के आपको दिखाई दी। जब ऑब्जेक्ट अपना C और F के बीच में था, यहां पर था, तो इमेज जब बनी थी तो कहां बनी थी? C के बाहर बनी थी।
बनाया था ना मैंने। आज हमने जो इमेजेस बनाई है उनकी तुमको कॉपी नहीं करनी थी है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इनको दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें क्या हुआ है, अपने आप रियल इमेज बनी है, रियल इमेज फॉर बियॉन्ड सी। रियल इमेज बनती है तो है, लेकिन सी के बियॉन्ड बनती है, सी के बाहर बनती है। और अब की बार आप देखिए आई बाई ओ बराबर है वी बाई यू, आई बाई ओ माइनस, देखो कौन बड़ा है, वी बड़ा है और यू क्या है, छोटा है। ऊपर है बड़ी वैल्यू, नीचे है छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1। आई ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा। फिर 4 नंबर पर चलते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को F पर रख देते हैं। हाँ, ये वो केस है जो तुमने आज बना के नहीं देखा, ना हमने आपको बनवाया है और ना ही आपने बनाया है, नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। जब हम धीरे से ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पर रख देंगे और इमेज बनाएंगे, इमेज अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो रियल इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। सिंबल किसका है, इनफाइनाइट। और जो इमेज बनती है वो साइज में काफी बड़ी बनती है, लेकिन ये वाला केस यूजलेस होता है। उसकी वजह क्या है, यार जो चीज इनफाइनाइट पर बनेगी क्या वो हमको दिखाई देगी। तो भले ही बड़े साइज की इमेज बनती है, लेकिन ये केस कैसा है, बेकार है, यूजलेस है। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है बिटवीन F एंड P। P मींस, F मींस फोकस। ये वाला केस हमने सेकंड नंबर पे करके दिखाया था। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा था F और P के बीच में और सब पूरा डायग्राम बनाया था, इमेज पीछे बनी थी ना, और वर्चुअल बनी थी, तो लिख दिया जाए वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है, और देख सकते हो साइज में कैसे बनती है, बड़ी। और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा होता है। ये 5 केस हो गए, ठीक है। और लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट होता है अनंत पर। देखो आज की क्लास में हमने आपको 6 नंबर केस करके नहीं दिखाया, 4 नंबर केस हमने नहीं किया, 5 नंबर केस हमने किया, और फर्स्ट और थर्ड वाला केस भी हमने किया, सेकंड वाला केस आपने किया। तो बाकी जितने भी केसेस हैं वो नेक्स्ट वाली क्लास में फिर से करेंगे, लेकिन आज हमें टेबल पक्की करना है, क्योंकि हमें दोनों ही तरीके से चीजें पता होनी चाहिए। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा है तो क्या होगा, और कभी कभी इमेज बना के दिखाना भी पड़ेगा, दोनों तैयारी करेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। तो क्या होता है जब हम लोग इमेज बनाते हैं, तो ये होता है रियल इमेज बनती है, कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा होता है, छोटा। तो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा होता है, छोटा। ये जितनी भी बातें 1 to 6 लिखी गई हैं बोर्ड पर, बताओ ये कैसे पता की जाती है। आंसर है ज्योमेट्री करके, यानी कि इमेज बना करके देखा जाता है, तब ये सारी चीजें सिखाने को यानी कि देखने को हमको